हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल एवन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड आई एम डॉक्टर सुनील सैनी। अभी हमारी ओटी वाली सीरीज जो चल रही है उसमें मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एंडोट्रैकियल ट्यूब के बारे में। एंडोट्रैकियल ट्यूब जिसको हम ईटी ट्यूब भी बोलते हैं, जो पीवीसी की बनी हुई होती है, उसके पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बारे में डिस्कस किया कि किस तरीके से वो इंट्यूबेशन में हेल्प करेगी। इंट्यूबेशन का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन जब हम मरीज को बाहर से ऑक्सीजन दे रहे हैं मशीन के द्वारा, तो एक पाइप लगाई जाती है जिसको हम कहते हैं एंडोट्रैकियल ट्यूब्स, और उसको फिर ऑक्सीजन से कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं इंट्यूबेशन की ट्यूब को लगाना। तो कल पिछली बार हमने इसको डिस्कस किया था कि एक एंडोट्रैकियल ट्यूब होती है, उस ट्यूब के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया, उसके सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब एक नए इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो इस इंट्यूबेशन प्रोसेस की बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने इसको नहीं देखा हो वीडियो को, तो पुरानी वीडियो को जरूर देखें ताकि आप एंडोट्रैकियल ट्यूब के बारे में समझ सको। तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट इंट्यूबेशन के अंदर यूज होता है उसको हम कहते हैं लैरिंगोस्कोप। सो दिस इज लैरिंगोस्कोप। लैरिंगोस्कोप के हम पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। मेटेलिक होता है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। तो अगर हम इसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, दिस इज द हैंडल, इसको हैंडल कहा जाता है। ये एक हैंडल होता है और ये अंदर से खाली होता है। अगर हम इसको ओपन करते हैं इस हैंडल को, दिस इज द वन पार्ट, तो आप देखेंगे ये स्प्रिंग वाला पार्ट है और यहाँ पे हमारे पास होते हैं बैटरीज, क्योंकि इसमें एक लाइट सोर्स होता है। ओके, सो दिस इज द हैंडल। हैंडल अंदर से होलो है और हैंडल के अंदर होती है हमारी बैटरीज। इसको इस तरीके से बंद कर देंगे और हैंडल के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है इसको हम कहते हैं हुक। दिस इज हुक ऑन बेस। हुक कैसे होता है, इसमें मूवमेंट कर सकते हैं। नाउ सी दिस, ये क्लोज हो गया, ओपन अप हो गया, क्लोज हो गया। जब इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा तो इसको ऐसे क्लोज करके रख दो। जब हम यूज करेंगे तो इट विल बी यूज्ड इन दिस पोजीशन, ये इस पोजीशन के अंदर यूज होगा। टू पार्ट्स, वन इज द हैंडल, अनदर इज हुक ऑन द बेस। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, दैट इज कॉल्ड टिप, और एक होता है लाइट सोर्स। आप देखेंगे यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, एक लाइट आ रही है, इसीलिए बैटरी का इस्तेमाल है। ये क्यों है? क्योंकि हमें इसके माध्यम से जाना है अपने ओरल कैविटीज से नीचे की तरफ जाते हुए, ओरोफेरिंक्स से होते हुए, ताकि हम ट्यूब को ट्रैकिया के अंदर पास कर सके। तो हमें अंदर में जब हम ओरल कैविटी में चले जाएंगे तो हमें रोशनी दिखाई नहीं देगी, तो उसके लिए ये लाइट सोर्स दिया गया। जब हमने इसको ऑफ कर दिया तो नाउ लाइट सोर्स इज नॉट वर्किंग। जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया तो लाइट सोर्स इज वर्किंग। इसलिए जो भी स्टाफ होते हैं, ओटी टेक्नीशियन है या फिर जो हमारे एनेस्थीसिया के टेक्नीशियन, उन सबको इस पूरे के पूरे सेट को मेंटेन करके रखना पड़ता है। अब आते हैं इसके बाकी पार्ट्स के ऊपर। ओके, सो हैंडल हमने देख लिया, हुक ऑन द बेस हमने देख लिया, लाइट सोर्स हमने देख लिया। नाउ दिस इज द स्पैचुला। ये जो पार्ट है, इस तरीके का जो पार्ट है, इस तरीके का, इसको स्पैचुला कहते हैं, टंग डिप्रेसर, क्योंकि ये जीभ के ऊपर आएगा और जीभ को दबाएगा, ताकि जब हम ओरल कैविटी में इंट्यूबेशन में दिखाएंगे किस तरीके से इंट्यूबेशन करते हैं, तो जब इंट्यूबेट करते हैं टंग हमारी ना आए तो टंग के ऊपर, इसलिए इसको स्पैचुला कहते हैं, टंग डिप्रेसर भी कहते हैं। इसके अलावा एक आप ये पार्ट देख रहे होगे, दिस इज द वर्टिकल पार्ट। ये जो ऊपर वर्टिकल पार्ट हुआ है इसको कहते हैं वर्टिकल स्टेप। और इसी तरीके से एक और पार्ट है, दिस इज द हॉरिजेंटल पार्ट। ये हॉरिजेंटल पार्ट होता है, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल फ्लेंज। इस पूरे पार्ट को हम ब्लेड कहते हैं। और फ्रंट में हो गया टिप। सो एक बार दोबारा से मैं बता रहा हूँ, दिस इज द हैंडल, ये हुक ऑन द बेस, दिस इज टिप, और ये पूरी जो ब्लेड के पार्ट है उसमें एक लाइट सोर्स लगा हुआ होता है, दिस इज द टंग और स्पैचुला। तो इसलिए, और दूसरा ऊपर में क्या है, दिस इज द हॉरिजेंटल फ्लेंज। अब आप देखेंगे कि जब पेशेंट को हमने इंट्यूबेट करना है तो आवर पोजीशन विल बी लाइक दिस, कि पेशेंट का सर मेरी तरफ है, उसका पैर उधर है, तो दिस पोजीशन इट विल बी लाइक दिस। तो ऐसे रहेगी, इस तरीके से नहीं होगा। मीन्स लाइट सोर्स विल बी अवे फ्रॉम यू, लाइट सोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दैट इज द डायरेक्शन। और इसका जो सी शेप है, इसकी जो टिप है, इट शुड बी अवे, दैट इज द डायरेक्शन विच वी यूज फॉर इंट्यूबेशन। अब इसमें एक पार्ट और बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि जब हम इंट्यूबेट कर रहे हैं, दिस इज फॉर टंग, जिसको हमने स्पैचुला कहा, तो इस पार्ट का क्या फायदा है? जो पीछे की तरफ आप देखोगे, यू कैन सी हेयर कि देयर इज ए सी शेप ग्रूव, ये पूरा का पूरा, जिसको हमने हॉरिजेंटल फ्लेंज कहा। तो जब हम ट्यूब डाल रहे हैं, जब हमने इस लैरिंगोस्कोप की मदद से टंग को डिप्रेस करके रख लिया, टंग को प्रेशर देके रखा, और जब हम अंदर चले गए और हमें अच्छे से वोकल कॉर्ड्स पूरे दिख रहे हैं, देन वी नीड टू पुट द एंडोट्रैकियल ट्यूब। जो हमारी एंडोट्रैकियल ट्यूब होती है उसको हम पुट करेंगे। सो दिस इज आवर एंडोट्रैकियल ट्यूब। ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। तो वी हैव पोजीशन द पेशेंट, पेशेंट को पोजीशनिंग कर ली है हमने। पोजीशन करने के बाद हमने अपना लैरिंगोस्कोप को इंसर्ट किया है।
लेरिंगोस्कोप करने के बाद वी आर कॉन्फिडेंट इनफ, हमने साइज पहले ले लिया है, एंड देन फ्रॉम दिस एरिया वी विल इंट्रोड्यूस आवर ईटी ट्यूब्स। ईटी ट्यूब्स या एलएमए जो होता है, इसको हम इसके थ्रू यहाँ से इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड दिस पार्ट इज गोइंग टू स्टे आउट। ये पार्ट हमारे बाहर रहेगा, मुंह से बाहर रहेगा, बिकॉज दिस विल बी हेल्प इन इन्फ्लेशन। ये जो बैलून था इसको इन्फ्लेट यहाँ से करेंगे, दिस इज द इन्फ्लेटर एंड दिस इज द बैलून। तो दीज आर द पार्ट्स। तो यहाँ से जो हमारा हॉरिजेंटल फ्लेंज है उसके अंदर से हमारी ट्यूब अंदर जाएगी, लैरिंक्स से फिर वो ट्रैकिया के अंदर चलेगी, एंड देन वी विल कनेक्ट दिस पार्ट। इस पार्ट को हम कनेक्ट कर देंगे ऑक्सीजन के थ्रू, और फिर मॉनिटर करेंगे, एंड देन पूरा का पूरा मॉनिटर में चल रहा होगा कि पेशेंट इज गेटिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन, जिसमें हमें CO2 से पता चलेगा। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर है तो ETCO2 के माध्यम से हमें पता चलता रहेगा ऑन द मॉनिटर। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंट्यूबेशन की किस तरीके से इंट्यूबेट करते हैं। सो दिस इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड लैरिंगोस्कोप। इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया, किस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से ओटी टेक्नीशियन हो गए, इमरजेंसी टेक्नीशियन, इमरजेंसी के अंदर आपके पास पेशेंट आ गया, इमरजेंसी में आपको इंट्यूबेट करना है, वहां पे इसका इस्तेमाल आएगा, ओटी में इसका इस्तेमाल आएगा, इसी तरह के आईसीयू के अंदर इसका इस्तेमाल आएगा। तो वहां के टेक्निकल स्टाफ को इसकी मेंटेनेंस रखनी, इसके सेल्स को चार्ज करके या फिर सेल्स एक एक्स्ट्रा बैटरीज को रखना, इसको टाइम टू टाइम चेक करते रहना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज द इंस्ट्रूमेंट जिसके बिना आप ये जो इंट्यूबेशन है इसको नहीं कर सकते। सिमिलरली एक प्रोसेस होता है लैरिंगोस्कोपी, यानी कि लैरिंगोस्कोपी का मतलब होता है कि जैसे हमारी एंडोस्कोपी है, जैसे हमारी लेप्रोस्कोपी है, उसी तरीके हमारी होती है लैरिंगोस्कोपी कि हम लैरिंग्स से ट्रैकिया के अंदर देखना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ ए फ्लेक्सिबल ट्यूब। वो फ्लेक्सिबल ट्यूब की तरीके तब भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है, इस लैरिंगोस्कोप की जरूरत पड़ती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज इन शॉर्ट अबाउट लैरिंगोस्कोप। इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओटी टेक्नीशियंस, उसके बाद एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस एंड आईसीयू टेक्नीशियंस को पता होना चाहिए इसकी देख रेख, इसको ऑल टाइम रेडी रखना। जब भी आप हैंड ओवर दे रहे हो तो ये हमेशा फंक्शनिंग में होना चाहिए। जी अलग अलग साइजेस के अंदर ब्लेड्स आती हैं, अगर बच्चे का हो गया तो उसकी सब ब्लेड्स अलग होंगी, इससे थोड़ा और बड़ा आ गया तो उसकी ब्लेड्स अलग होंगी। इस तरीके से अलग अलग ब्लेड्स होती हैं, इन ब्लेड्स को चेंज कर सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट के हैबिटस के ऊपर से, वो पीडियाट्रिक है, अडल्ट है, कोई ज़्यादा हेफ्टी है, तो उन सब के हिसाब से हमें इसको डिस्कवर करना हमें इनको रेडी रखना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लैरिंगोस्कोप के बारे में समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंट्यूबेशन, और इंट्यूबेशन में हमें किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। थैंक यू सो मच।